दोस्तों मार्केट को लेकर के बहुत ही अच्छी खबर आई है और मार्केट बंद होने के बाद जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। दोस्तों रियल इस्टेट, डिफेंस, बैंक सेक्टर और पब्लिक सर्विस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों इन सब के बारे में जानेंगे और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे वो कौन कौन से टॉप म्यूचुअल फंड हैं और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के रूप में, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको रेगुलर प्लान बेचते हैं उन लोगों को भाई देखिए इस समय यूट्यूब बिल्कुल ओपन और फ्री यूनिवर्सिटी बन गई है। अब हम जैसे जितने भी यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर हैं जो लोग भी म्यूचुअल फंड, एसआईपी और लमसम के बारे में बताते हैं, पहले यही वाला ज्ञान जो था रेगुलर फंड वाले जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते थे वो लोगों को घरों तक जा करके उनको म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में बताते थे और वो लोग ज़्यादातर लोगों को सेक्टोरियल फंड वाला म्यूचुअल फंड दिलवाते थे जिसमें उनको एक्सपेंस रेशियो और कमीशन ज़्यादा मिलता था। तो अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में तो डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। अब धीरे धीरे रेगुलर प्लान वालों का आंकड़ा घट रहा है, तो कहीं न कहीं जो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों के लिए भविष्य में खतरा बन रहा है। अभी तो नहीं लेकिन आने वाले टाइम में आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जब इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाएगी, लोग डायरेक्ट ऐप से खुद ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगेंगे कि हमको कौन से फंड में डालना है, कितना डालना है। क्योंकि दोस्तों अब देखिए यूट्यूब जो है ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, लोग कहीं न कहीं से सोर्स इकट्ठा कर ले रहे हैं। पहले इस टाइप की जानकारी मिलना काफ़ी मुश्किल होता था, तो लोग जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो लोगों को प्लान बेचते थे, उनको फ़ायदा समझाते थे और मार्केट में जब डाउन होना होता तो लोग समझाते थे कि ये थोड़े समय के लिए गिर जाएगी। लेकिन इस समय लोग खुद से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। 50% ज़्यादा लोग तो अभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान ले रहे हैं। तो दोस्तों ये सब होता रहेगा। अब एक तरफ से जॉब की संभावना कम होती है तो दूसरी तरफ जॉब की संभावना बढ़ती है, ये होता रहेगा। अब देखिए गुड न्यूज़ क्या आई है दोस्तों, जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो जीडीपी का आंकड़ा है बिल्कुल चौंकाने वाला। लोग अनुमान लगा रहे थे कि 5% या 6% के आसपास आएगा, लेकिन दोस्तों 7.4% आया है जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों इस समय भारत का जो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर है, उसके बाद वो डिफेंस का, बैंक का, पब्लिक सेक्टर, दोस्तों ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है भारत में। और ऐसी बात नहीं कि ये बात हम ही को पता है, ये जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर उनको अच्छे से पता है और इसी का तो वो लोग फ़ायदा लेते हैं। म्यूचुअल फंड देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सिर्फ यही फ़ायदा है कि दुनिया भर के जो न्यूज़ चल रही होती हैं। अब देखिए दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल झक्की सन की पागल आदमी है। उसने क्या किया कि पूरे देश में जैसे कनाडा हो गया, चीन हो गया, बहुत सारे देशों को टारगेट कर करके उसने ट्रंप टैरिफ लगा दिया। तो यूएस की कोर्ट ने ही उसको कैंसिल कर दिया, है ना, जो 1 जनवरी से बहुत सारे जो लग गए थे। उसके बाद दोस्तों उसने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था कि जो लोग हमारे अमेरिका में काम कर रहे हैं वो अपने देश में पैसा भेजेंगे तो 5% टैक्स देना पड़ेगा उनको उस पैसे। उसके बाद घटा करके 3.5% किया गया था। अब न्यूज आ रही है कि यूएस कोर्ट ने इन सब चीज़ों को, ट्रम्प टैरिफ को और रेसिप्रोकल टैरिफ सबको समाप्त कर दिया। अब इसके लिए ट्रम्प के लोग तिलमिलाए हुए हैं, अब क्या करेंगे, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इसको यूएस कोर्ट ने सबको सस्पेंड कर दिया। अब देखिए सबसे, मैं भाई कई बार से बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना उन्हीं के लिए आसान है जो लोग लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं फंसेंगे। अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को सैलरी प्लानिंग करनी है और मिनिमम 10% तो बचाना ही। अभी आप अगर यंग एज में है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कहाँ किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, नए नए नफो आ रहे हैं, बहुत सारे सेक्टोरियल फंड है। इन सब जगह आपको नहीं करना भाई, आपको इन्वेस्टमेंट वहीं करना जिसका AUM काफ़ी ज़्यादा है और जो काफ़ी पॉपुलर फंड है, जिस म्यूचुअल फंड ने लोगों को बनाकर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जैसे निप्पॉन का हो गया, SBI को हो गया, HDFC को हो गया, मोतीलाल ओसवाल को हो गया, बंधन को हो गया, टाटा को हो गया, DSP को हो गया। दोस्तों ये सब काफ़ी पॉपुलर फंड हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित और पुराने फंड हैं जिसमें लोग लगाते हैं तो
तो आपको भी नहीं पैसा लगाना है, क्यों आप किसी के कहने पे अनोपो और न्यू न्यू म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। अब जैसे ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस का आने वाला है, तो पहले कुछ लोग उसका देखेंगे रिटर्न। अगर अच्छा भाई, यहाँ पे कंपनी नाम बढ़ेरा दर्शन थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। आप जब तक रिटर्न बनाकर जो मैं जिन म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ये लोगों की नज़र में क्यों आए, ये टॉप म्यूचुअल फंड क्यों बने हुए, क्योंकि ये लोग लगातार अपने निवेशक को रिटर्न बना करके दे रहे हैं। अब देखिए, ये एक बात तो तय है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा भाई कमाना है ना, तो मिनिमम आप 1 से 5 साल के बीच में पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए यार। कम से कम स्मॉल यानी लार्ज कैप में अगर हमारा 10, 11, 12% तक का रिटर्न है, तो पैसे का दुगना होने में 6 साल का टाइम लगता है। तो 5 साल का तो टाइम पहले आप इसको देंगे मार्केट को। शुरुआत का 5 से 6 साल देना कठिन है, उसके बाद आपको लगातार इसका रिटर्न मिलना समझ में आने लगेगा। कैसे समझ में आएगा? मान लीजिए आपका पैसा 12% ग्रो करता है पूरा आपका पोर्टफोलियो, तो 12% अगर ग्रो कर रहा है तो रूल ऑफ 72 के अनुसार आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। तो पहला आपका डबल होने में 6 साल लगा, यानी पहला आपका 1 लाख 6 साल बना। लेकिन अब जो दूसरा आपका, अब चूंकि आपका पैसा 1 लाख से 2 लाख हो गया है, अब जब 12 साल होगा तो 12 साल में वो 4 लाख हो जाएगा। लेकिन आपका जो पहला 1 लाख होगा वो 3 साल में ही बनेगा। सोचिए, जो 1 लाख आपको शुरुआत में 6 साल बना, दूसरा जो बनेगा 3 साल बनेगा, इसके बाद 1.5 साल बनेगा, फिर 6 महीना, फिर तो आपका डबल होता रहेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 16 होगा, है ना। इस टाइप से कंपाउंडिंग होता रहेगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बताया कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में लोगों के लिए अजूबा यही है कि लोन और क्रेडिट कार्ड अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसी न किसी अजूबे से बाहर हो जा रहे हैं। देखिए, आपको क्या करना है, पहले उसको समझना जरूरी है। अब देखिए, जीडीपी के आंकड़े आए हैं जो कि भारत के पक्ष में है। दोस्तों, पूरे भारत का 2024 और 25 का टोटल जो जीडीपी पूरे साल का है 6.4 आया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है अभी, और लगातार ये सुधार हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश का डिफेंस सेक्टर बिल्कुल आगे जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, पब्लिक सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो हैं, जैसे हमारा सड़क हो गया, पुल हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, नए नए जो बन रहे हैं इंफ्रा वाले, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो फंड मैनेजर है उनको ये चीज़ नहीं दिख रही, वो चीज़ इसको बखूबी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन फ्री रहना है। क्योंकि दोस्तों, आपको जो टेंशन लेना, वो टेंशन आपने किसी और को दे दिया। जितने भी फंड हाउस हैं, उसके फंड मैनेजर लगातार इसी बात पर रिसर्च करते रहते हैं कि हम कैसे भी करके अपने निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना कर देते हैं, क्योंकि वो किसी को रोक के नहीं रख सकते हैं। भाई, अगर कोई फंड रिटर्न नहीं बना के देगा, ज़्यादातर लोग उसको 1 साल वाच करेंगे, 2 साल वाच करेंगे, उसके बस में निकल के किसी और में चले जाएंगे। तो उस फंड में तो आपको कभी भी पैसा नहीं लगाना है जो BSE और निफ्टी 50 के भी बेंचमार्क को बीट न कर पाए। ऐसे फंड में आप जैसे देखिए, जितने सारे पॉपुलर फंड है, मोतीलाल ओसवाल ने अपने आप को कितनी बार अपने आप को प्रूफ किया है, क्वांट ने कितना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है, SBI, HDFC, निप्पॉन, ये सब पॉपुलर फंड हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं नए नए आते, सर कितने फंड में निवेश कर लें। तो सबसे पहले आपको अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में क्यों आ रहे हैं, आप पैसा सेविंग किसके लिए कर रहे हैं। आपके बहुत सारे सपने होंगे, सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लानिंग कर लिए हैं तो उसके लिए बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बचा लिए हैं तो उसको सही जगह पर निवेश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखिए, बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, आप रिटर्न लगा किसी का उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है स्मॉल कैप में मिलता है इक्विटी के, फिर मिड कैप में, फिर लार्ज कैप में। अब आपको, अगर आपके पास पर्याप्त समय है 10 से 15 साल का, तो आप भी चाहेंगे हमको ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि आप वहाँ टाइम दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर अपना पैसा स्मॉल कैप फंड में डालना चाहिए।